बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। और अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी इमरान खान को ठेंगा दिखा दिया। अपनी जीत के ऐलान के बाद अब तक ट्रंप ने 70 से ज्यादा आलमी रहनुमाओं से बात की है, लेकिन जो शख्स उसकी जीत के लिए दुआएं मांग रहा था, जिस शख्स की बीवी उसकी फतह के लिए चिल्ले काट रही थी, अमलियात कर रही थी, जिस शख्स की जमात पूरी दुनिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंतखाबी मुहिम चला रही थी, ट्रंप ने उस शख्स का नाम तक लेना गवारा नहीं किया। ट्रंप की इस बेइतनाई पर पीटीआई सख्त मायूस है, शर्मिंदा शर्मिंदा दिखाई दे रही है। और इस आलमी शर्मिंदगी का एहतमाम जुल्फी बुखारी ने किया, शहबाज गिल ने भी उसका साथ दिया था। इन दोनों भगौड़ों की डिंगों पर पाकिस्तान में पीटीआई का हर रहनुमा, हर कारकुन बगलें बजा रहा था। अगले चंद दिन में इमरान खान की रिहाई के दावे कर रहा था, और ट्रंप के आने की खुशी में ये इस बात को बुला बैठे कि इनके महात्मा ने तो इनको अमेरिका से आजादी दिलानी थी। उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि इस अमेरिका ने तो इनके खिलाफ साजिश की थी, साइफर पे पाया था, वही साइफर जिसके बाद इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया। डटाई और बेशर्मी के इम्रान खान उसी अमेरिका के तलवे चाटने के लिए मरा जा रहा है। ट्रंप को मुबारकबाद का पैगाम भिजवा कर अपना ही चाट रहा है, अपनी रिहाई के लिए रहम तलब नजरों से उसकी जानिब देख रहा है। वहां से कोई जवाब आएगा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। पीटीआई ये क्यों भूल जाती है कि अमेरिका ने शकील अफरीदी की रिहाई का मुतालबा भी किया था, उसके लिए हर हरबा आजमाया था, लेकिन बदले में उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। अब ट्रंप ने भी ऐसी कोई कोशिश की तो यही नाकामी होगी। कोई रियासत अपने मुजरिम को माफ नहीं करती है। इमरान खान रियासत का मुजरिम है, उसको 9 मई का तो हिसाब अभी देना है। अली अमीन गंडापुर चाहे तो एक बार फिर सर पे कफन पहन ले, एक छोड़ 20 मरतबा डी चौक आ जाए, लाखों का जूम भी साथ ले आए, रियासत को छोड़कर 20 अल्टीमेटम दे दे, ईंट से ईंट बजाने की धमकियां दे, अपनी धमकी पे अमल करने की भी कोशिश करे, इमरान खान को माफी नहीं मिलेगी। तो पीटीआई पाकिस्तान, बरतानिया और अमेरिका में बैक वक्त राब्ते कर रही है। हर सतह पे मुसलसल मिन्नत समाजत हो रहा है, पाकिस्तान में हर दरवाजा खटखटाया जा रहा है। इमरान खान की रिहाई का सवाल लेके मौलाना फजल रहमान के दर पे हाजिरी दी जा रही है, उन्हें इमरान खान से मुलाकात करने पर राजी करने की कोशिश कर रही है। तो मेरी चुड़ैल ने मुझे बताया कि 26वीं आईनी तरमीम में जिस दिन नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, उसी रोज पीटीआई की फरमाइश पे मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान की रिहाई पर भी सलाह मशवरा किया। तो इस मीटिंग में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का मौकफ तो यकसा था। उनका ख्याल था और आज भी उनका यही मौकफ है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आ जाता है तो उनको कोई इतराज नहीं है, वो अपनी सियासत करे और हम अपनी सियासत करें। अदलिया उसको आजाद करना चाहती है तो करे, और रियासत उसको रिलीफ देना चाहती है तो दे। हमें ना तो उसका कोई फायदा है ना कोई नुकसान। लेकिन शहबाज शरीफ की यह राय नहीं थी, वो इस राय से मुत्तफिक नहीं है, वो इमरान खान की रिहाई के हक में नहीं है। शहबाज शरीफ का ख्याल है कि इमरान खान के पास इंतशार के अलावा कोई एजेंडा ही नहीं है, फिसाद के सिवा कोई लाया अमल नहीं है, और इमरान खान बाहर आ गया तो एक बार फिर मुल्क को पटरी से उतारने की कोशिश करेगा। शहबाज शरीफ बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम है, फौज उनके पीछे खड़ी है, क्योंकि हुकूमत के पीछे खड़ा होना उसकी आईनी जिम्मेदारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ इमरान खान को रिहाई नहीं मिलेगी, कम से कम इस साल तो हरगिज नहीं। पीटीआई का आम कारकुन शायद मेरे इस तजिए से इत्तफाक ना करे, लेकिन पीटीआई के बैरून मुल्क बैठे भगौड़े ये हकीकत जानते हैं। इसलिए तो पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पे घटिया मुहिम चला रहे हैं, शोहदा का मजाक उड़ा रहे हैं, आर्मी चीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की फेक वीडियोस जारी कर रहे हैं। अपनी इस वतन दुश्मनी को, अपने इस घिनौने अमल को ये सियासी जद्दोजहद करार देते हैं। असल में इनका नजरिया ही फेक है। अपनी इस जालसाजी को जिंदा रखने के लिए ये हमेशा जाली खबरों का सहारा लेते हैं, सोशल मीडिया के जरिए जाली इत्तलात और मालूमात फैलाते हैं, इश्तियाल को हवा देते हैं, इंतशार की फिजा बनाते हैं, और अली मीन गंडापुर सर पे कफन बांधने की हुकूमत को धमकियां देते हैं। तो इमरान खान की रिहाई के लिए हर हद को पार करने का वो दावा कर रहा है, लेकिन इन गीदड़ भपकियों के बाद उसे फिर एक बार ताकतवरों के दर पे नाक रगड़नी, कहा सुना माफ करने की दरखास्त करनी है, इमरान खान को एनआरओ देने की मिन्नतें करनी है। पता नहीं ये क्यों भूल जाते हैं कि एनआरओ के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो सियासी हैसियत और ट्रस्ट, कि आपको कोई ट्रस्ट तो करे। ये सियासी हैसियत है जिसकी बुनियाद पे कोई लीडर हकीकत बनता है। बदकिस्मती से इमरान खान की कोई सियासी हैसियत नहीं है, उसे तो जोर जबरदस्ती के साथ एक सियासी हकीकत के तौर पर पेश किया गया, मनवाया गया, और यही सच है, यही हकीकत है। पीटीआई जब तक इस सच का एतराफ नहीं करती, तब तक इस हकीकत को कबूल नहीं करती, उनका महात्मा अडियाला जेल से बाहर नहीं आता। जलसे, जुलूस, धरने, मुजाहरे, साजिशें, राब्ते, इनका कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान ने तरक्की के एक नए सफर का आगाज किया और इस सफर की मंजिल खुशहाली है इंशाअल्लाह।
شنگھائی کانفرنس سے سفر کے آغاز کا باضابطہ اعلان تھا اور اس کانفرنس میں بھارتی وزیر خارجہ کی شرکت سے ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ خطے کی امن اور ترقی کے لیے بھارت بھی اپنا کردار ادا کرے گا، لیکن وہ تو ٹھہرا ہمارا اصلی دشمن ہمیشہ ہماری طاق میں رہتا ہے، ہمیں نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، وہ ہمیشہ رابطے توڑنے کے لیے کوئی جواز کی تلاش میں رہتا ہے۔ شنگھائی کانفرنس کے دوران جو معمولی سا رابطہ قائم ہوا تھا، بھارتی میڈیا نے اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ مودی سرکار کی جانب سے غیر سرکاری طور پہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارت اپنی ٹیم پاکستان نہیں بھجوائے گا۔ اب بھارتی میڈیا کی ان رپورٹ سے ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی کا پہلا رد عمل تو یہی ہے کہ بھارت نے ابھی تک سرکاری سطح پہ تحریری طور پہ پاکستان کو نہیں ایسی اطلاع دی کوئی۔ وہ بھارتی ٹیم کی پاکستان آمد کی امید کا اظہار کر رہے ہیں اور حکومتی سطح پہ بھارت سے رابطہ کرنے کا اندیا بھی دے رہے ہیں۔ تو نئی دہلی کو خط لکھنے کا بھی سوچیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اپنی ٹیم شاید نہ بھجوائے۔ بھارتی میڈیا کا ٹیم نہ بھجوانے کا غیر سرکاری اعلان دراصل ایک سرکاری اعلان ہے۔ مودی سرکار بہت جلد باضابطہ طور پہ ICC کے ذریعے اپنے فیصلے سے ہمیں آگاہ کر دیں گے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارت نے اس کھیل کو کبھی کھیل کے طور پہ تو لیا ہی نہیں ہے، خصوصاً کرکٹ کو تو بالکل نہیں۔ کرکٹ تو بھارت کا اہم ترین معاشی اور سفارتی ہتھیار ہے۔ بھارت نے پاکستان کو ہمیشہ غیر محفوظ اور غیر ذمہ دارانہ ملک ثابت کرنے کی ناکام کوشش بھی کی ہے۔ اب وہ اس منہ سے اپنی کرکٹ ٹیم کو پاکستان بھجوانے کا رسک لے، ایسا کرنے سے اس کا پروپیگنڈا دم توڑ جائے گا۔ تو اب ہوگا یہ کہ ICC سے اپنے رابطے تیز کرے گی، کبھی ایک وفد دلی جائے گا، کبھی لاہور اسلام آباد آئے گا، کھیل کو کھیل سمجھنے کے بھاشن دیے جائیں گے، دونوں ممالک کے درمیان رابطے بحال کرنے کی ضرورت پہ زور دیا جائے گا، امید دلائی جائے گی، روز امیدوں پہ پانی پھیرا جائے گا، کرکٹ کے کروڑوں مداح جو ہے ان کے جذبات سے کھیلا جائے گا، اور پھر ایک دن سنسنی خیز مذاکرات کے بعد دبئی ابو دھابی میں پاک بھارت ٹاکرے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ پہلے بھی یہی ہوتا ہے، اب بھی یہی ہوگا۔ نریندر مودی اپنی ٹیم کو پاکستان بھیجنے کی اجازت دے گا نہیں، اور محسن نقوی میں اتنی طاقت نہیں ہے یا سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ ICC کے سامنے کیسے سٹینڈ لے لے اس کے خلاف۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، ویڈیو کو شیئر کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔